और मेरे सुरीरों, कैसे हो? तुम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th की। जैसा कि हम लोगों ने पिछले जो Q&A किया था, जो कि लाइव सेशन लिया था, उसमें काफी सारे बच्चों ने अपने काफी सारे डाउट्स बताए। तो हम लोग एक एक चैप्टर को करके कंप्लीट करेंगे। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और आज के बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, अब इस चैप्टर में जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, तो इस चैप्टर आज के पढ़ने के बाद इस चैप्टर में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है ना कि आपको क्लास 8 में तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको क्लास 9th और क्लास 10th में भी मिलेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, यहां भी काम आएगा और इन फ्यूचर भी आपके काम आएगा। देखो, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ने के पहले हमें जानना जरूरी है कि हमारे सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहला जो हमारे पास सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा क्यूबाइड का, ठीक है, क्यूबाइड, और जिसको हम कहते हैं घनाभ। क्यूबाइड यानी कि घनाभ। दूसरा हमको इसमें पढ़ना है क्यूब, जिसको हम बोलते हैं घन। और तीसरा टॉपिक है हमारा सिलेंडर, सिलेंडर, जिसको हम बोलते हैं बेलन, ठीक है। हिंदी में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, लेकिन मैं बताता रहूंगा आपको, बेलन। और जो चौथा टॉपिक है हमारा, वो हमारा कोण का है शंकु, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम अभी चीजें नहीं पढ़ते हैं। आगे की चीजें शंकु वगैरह के बारे में, कोण के बारे में पढ़ना होगा तो अपना जो दूसरा चैनल है पढ़ लिया, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 9th 10th की मैथ वहां पर बहुत जबरदस्त तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। अब मार्च से वहां पर नया बैच शुरू हो जाएगा, ठीक है, मार्च से। वैसे तो आपकी स्कूल का नया बैच अप्रैल से शुरू होता है, लेकिन हम लोग मार्च से ही शुरू कर देते हैं ताकि थोड़ा आगे आगे चीजें पढ़ते रहें, ठीक है। तो जाकर सब्सक्राइब कर लेना। और अभी तक अगर ये वीडियो लाइक नहीं किया ना तो वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पे नए होगे तो पता ही है क्या करना है आपको, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलो, अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो है हमारा स्फीयर, ठीक है, स्फीयर, और इसको कहते हैं गोला। स्फीयर यानी कि गोला। और पांचवा टॉपिक है हमारा हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर, जिसको हम बोलते हैं अर्धगोला। तो इतनी सारी चीजें हम लोगों को पढ़नी है। अब देखते हैं आज की क्लास में हम लोग कितनी चीजें कवर कर पाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं, शुरू किया जाए। काफी सारे बच्चे तो पहले से ही पढ़ लिए होंगे, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने क्यूबाइड वाले सेक्शन पे, यानी कि अपना घनाभ हम देखते हैं। देखो, घनाभ जो होता है ना, ये आपका एक जैसे रेक्टेंगल से, यानी कि आयत से बना हुआ फिगर होता है। जैसे अगर हम घनाभ की बात करें, घनाभ यानी कि क्यूबाइड, ठीक है, तो इसमें हमारा क्या होता है कि ये आयत से बना होता है। जैसे ये हमारा एक रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, ये हमारा एक रेक्टेंगल हो गया, और इधर से हमारा एक रेक्टेंगल हो गया, और इधर से हमारा एक रेक्टेंगल हो गया। तो कहने का मतलब क्या है बाबू, इसमें अगर देखो तो आपके पास तीन चीजें मिलती हैं। क्या क्या मिलता है? एक तो आपको मिलेगा लेंथ, ठीक है, जिसको आप लंबाई कहते हो। ये वाला हिस्सा जो होगा ये हमारा लेंथ हो जाएगा। दूसरी चीज मिलती है हमको ब्रेथ, तो ये वाला यानी कि चौड़ाई हो गई। और तीसरी चीज मिलती है हाइट, ये हमारा हाइट हो गया। अगर आप देखो तो इसमें कुल कितने सतह हैं, कुल कितने फेस हैं, तो आप कहोगे सर अगर आप माचिस की डिब्बी उठा के देखो, या आपके पास कोई जूते का डब्बा हो, अगर आप उसको देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि भाई दो ऊपर नीचे के ये वाले और ये वाले, दो ये हो गए, दो इधर वाले, ठीक है, लेफ्ट और राइट साइड वाले, और दो आगे पीछे के, यानी टोटल इसके 6 फेस होते हैं। कितने? 6 फेस होते हैं। अब हमसे यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि भाई इसका एक होता है कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया, और जिसे कहा जाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। कहने का मतलब ये क्या होता है
कि जो अगर आपसे कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे में पूछता है तो आप समझ लो कि केवल आपको एरिया ऑफ 4 वॉल्स मतलब 4 दीवारों का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है 4 दीवारों का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। बस आपको इतनी चीज निकालनी। अब एरिया ऑफ 4 वॉल्स, या फिर आप एक चीज याद रखिएगा, जब भी आपसे कर्व सरफेस एरिया पूछा जाए तो आप पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है, इसका यूज कीजिएगा। यानी कि आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई क्या हो जाएगा हमारा, आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा जब भी आपसे कर्व सरफेस एरिया पूछा जाए। तो अगर आपको याद आता है तो अच्छी बात है, नहीं याद आता है तो आप आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई कीजिएगा, यानी कि पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। अब पेरीमीटर की अगर हम बात करें मेरे लाल, तो देखो इसका पेरीमीटर कैसा है, रेक्टेंगुलर यानी कि आयताकार है कि नहीं। आयत का परिमाप कितने लोगों को याद है, आयत का परिमाप कितने लोगों को याद है, आयत का परिमाप क्या होता है भाई, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, याद तो होगा ही आपको। क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, क्या होता है आधार का परिमाप, यानी हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, ये हो गया हमारा आधार का परिमाप। और ऊंचाई हमारी कितनी हो गई h, क्या हो गया आधार का परिमाप कितना हो गया हमारा, आधार का यानी पेरीमीटर ऑफ बेस, ये हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, और ऊंचाई क्या हो गई हमारी h। तो यहां से हमारा कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, घनाभ का, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड यानी कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स यानी 4 दीवारों का क्षेत्रफल, क्या याद रखना है हमको, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, यानी कि आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। अब यहां से हमारा फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच का। बताओ भाई क्लियर है सभी को, याद हो गया पहला फॉर्मूला, याद हो गया हो तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है, लाइक करते हो तो मुझे भी मोटिवेशन मिल जाता है। तो यहां से हमारा एक फॉर्मूला निकल के आ गया 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच का। अब चलो इस पर हम लोग क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे यहां से हमारे पास क्वेश्चन क्या आएगा कि हमको ये दिया जाएगा कि एक क्यूबाइड है, ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। एक हमारे पास क्यूबाइड है और इस क्यूबाइड की लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी गई है। लेंथ मान लो दिया गया है 10 मीटर का, ठीक है, ब्रेथ दिया गया है 5 मीटर और हाइट दिया गया है 20 मीटर का। तो ये बताएगा कि भाई इसका CSA यानी कि कर्व सरफेस एरिया या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। थोड़ा सा कैलकुलेटिव चैप्टर है ये, क्योंकि आपको यहां पर गुणा भाग आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको गुणा भाग आता है तो आप आसानी से ये कर लोगे, आपको पता लग गया कि भाई CSA यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर इससे पूछ लेता है कि घनाभ के 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, घनाभ के 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपसे पूछेगा, ठीक है। अब यानी एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ द क्यूबाइड, ये हमसे क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन ये, इसमें से हमसे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। यानी कि आपसे ये भी पूछ सकता है CSA बताओ, या फिर पूछ सकता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स बताओ, या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या घनाभ के 4 दीवारों का क्षेत्रफल। तो अगर आपसे इतनी चीज पूछता है तो भैया आप क्या करोगे, आप बहुत सीधी सी चीज है, बस इतना ही यूज करोगे, बाकी आपको ज्यादा यूज नहीं करना है। एक ही फॉर्मूले, दोनों क्वेश्चन के लिए आपको एक ही फॉर्मूले का यूज करना है। क्या करना है आपको, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच का यूज करना है। क्लियर है बात। अब यहां पर हमको सबसे पहले तो ये हमारी लेंथ होगी, यानी एल इक्वल टू हो गया हमारा 10 मीटर, ये हमारा ब्रेथ हो गया, ब्रेथ इज इक्वल टू 5 मीटर, और उसके बाद हमको हाइट दे दी गई कितने की, 20 मीटर की। मतलब इतना ऊंचा ऊंचा हमारे पास ये इसके मेजरमेंट्स हैं। अब हमें निकालना है तो हम रख देंगे 2 इंटू एल कितना हमारा 10, बी कितना है 5,
और h कितना है हमारा 20, सबकी वैल्यू रख दिया। अब सबकी वैल्यू रख के आपको केवल कैलकुलेट कर लेना है। क्या करना है, यहां से हो जाएगा 2, 10 और 5 कितना हो गया 15, क्योंकि पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ठीक है, काफी सारे बच्चे यहां पर गलती करते हैं। यहां पर बोर्डमास का रूल लगाना है, सबसे पहले अंडर ब्रैकेट यानी 10 प्लस 15, 5 को ही सॉल्व करना है यानी 15 को। अब मल्टीप्लाई कर लो, 15 टू जा 30 और 30 इंटू 20 और 30 इंटू 20 करोगे कितना हो जाएगा 3 टू जा 6 और ये डबल 0 और ये हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर, यानी 600 मीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर होगा। बताओ भाई समझ में आया इतना? इतने में अगर कोई दिक्कत हो तो बता दो। बताओ क्लियर है ना सभी को? चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब इसी में अगर हमारे पास अभी लेंथ ब्रेथ और हाइट के बारे में, अब यहां पर हमारे पास एक चीज और आता है और वो पूछता है टोटल सरफेस एरिया। क्या पूछता है भाई? टोटल सरफेस एरिया। ये हमारी लेंथ हो गई, यहां से ये हमारी ब्रेथ हो गई और ये हमारी हाइट हो गई। ठीक है, अब यहां से पूछ लेता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। ठीक है, टोटल सरफेस। अब देखो यानी कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये क्या है भाई? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, अब देखो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें जब निकालना होगा तो हम करेंगे क्या भाई? इसके पहले जब हमने कर्व सरफेस एरिया निकाला था, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला था, तो वहां पर हमने 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालना था। 4 दीवार हमारे कौन कौन से थे? 4 दीवार हमारे इधर के थे, मतलब ऊपर और नीचे वाले हमने छोड़ दिए, ऊपर और नीचे वाले हमने छोड़ दिए। तो अब उन्हीं को हमको ऐड कर लेना है। ठीक है, मतलब यहां से 4 CSA है। ठीक है, यहां पर हो जाएगा हमारा कि जो हमने CSA निकाला है वो CSA हमारा क्या है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये हमारा CSA था। अब उसी में हम 4 दीवार, कहने का मतलब यह है कि इन दोनों का, ठीक है, तो इन दोनों का हो जाएगा 2 इंटू एल बी। ठीक है, बताओ ये बात समझ में आई? अगर इसका हम क्षेत्रफल देखें, इसका एरिया देखें, तो आयत का एरिया क्या होता है भाई? आयत का एरिया होता है लंबाई गुणे चौड़ाई यानी लेंथ इंटू ब्रेथ यानी L इंटू बी। तो यहां पर 2 है हमारे, तो हमने 2LB कर लिया। इधर से अगर देखो इन दोनों का तो 2BH हो जाएगा, 2BH सही है, 2BH। और अगर हम इधर का देखें, ठीक है, अब तो ऊपर और नीचे हो गया हमारा। अब हम इधर इधर का हमने देख लिया, मतलब ये 2 हो गए हमारे, ये 2 हो गए, सही है। अब हम आगे पीछे का देखते हैं तो हमारा जो होगा LH, तो यहां पर हमारा हो जाएगा 2LH, ये हो गया। तो इसका मतलब यहां पर अगर हम 2 कॉमन ले लें तो 2LB प्लस BH प्लस HL, ऐसे आप याद रख सकते हो। 2 फिर ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ये हो गया हमारा इसके, मतलब कहने का मतलब ये 6 दीवारों का क्षेत्रफल है। बात आई समझ में? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया में केवल हम 4 एरिया और 4 वॉल्स निकालते हैं, 4 दीवारों का। लेकिन जब हमसे टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो हम उसके 6 दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे। बताओ ये बात समझ में आ गई? इतना अगर ना समझ में आओ तो बताओ। क्लियर है बात सभी को? अब यहां पर हमारा सेम क्वेश्चन, अगर हमसे यही यूनिट दी जाए और कहा जाए कि बताओ भाई कि इस घनाभ का, इस क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप कैसे बताओगे? आप कहोगे अरे सर ये तो बहुत ही आसान काम है, हमको केवल वैल्यू ही तो रखनी है। 2L हो गया हमारा 10, B हो गया 5, रख लिया, प्लस लगा था प्लस लगा दिया, B हमारा 5 और H हमारा कितना 20, यानी 5 इंटू 20 कर लेंगे। फिर प्लस लगा था तो हम प्लस लगा लेंगे। फिर H हमारा 20, तो हम 20 इंटू L की जगह पर हम कितना रख लेंगे 10 रख लेंगे, बस हो गया। अब कहोगे इसी को हमें सॉल्व कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे? ये हो जाएगा हमारा 2, 10 5 सा हो गया 50, 25 सा हो गया 100 और प्लस लगा है 20 10 जा हो गया 200। बताओ ये बात समझ में आई? भाई मल्टीप्लाई हमें करना है, प्लस हम बाद में करेंगे। पहले बोर्ड मास के हिसाब से क्या होता है,
बोर्ड मास के हिसाब से पहले मल्टीप्लाई होते हैं, तो हमने सारे मल्टीप्लाई कर लिए और फिर प्लस करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर 2 इंटू, अब इसको प्लस कर लो, 200 प्लस 1 300 और 50, तो हो गया 350। अब 350 2 जा 700, यानी 700 मीटर स्क्वायर जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। बताओ भाई, बात समझ में आ गई? ना समझ में आया हो अभी और पूछो। चलो, ये बात समझ में आ गई सभी को, टोटल सरफेस एरिया वहां समझ में आ गया। फटाफट से सभी लोग बताओ, क्लियर है? बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन इससे आता है कि अच्छा, पहले तो इसके वॉल्यूम की बात कर लेते हैं कि इसका आयतन क्या होगा। अगर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई इतनी दी हो तो भाई इसका आयतन क्या होगा। तो देखो, आयतन के बारे में देख लो। जैसे अगर हमें इसके वॉल्यूम के बारे में बात करें कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड, तो ये होता है हमारा घनाभ का आयतन। क्या होता है? घनाभ का आयतन। अब घनाभ के आयतन में जब भी आप बहुत सीधी सी चीज सोचो कि जैसे आपने कोई बर्तन जो है या कोई बाल्टी जो है वो आपने टैप के नीचे रखा है, पानी भरने के लिए नल के नीचे रखा है, तो जब आप पानी भरते हो तो सबसे पहले उसका कौन सा एरिया, कौन सा हिस्सा कवर होता है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दिमाग में सोचो, आपने बाल्टी रखी, सबसे पहले कौन सा एरिया उसका कवर होता है? अरे बिल्कुल, सबसे पहले उसका बेस भरेगा, सबसे पहले उसका जो नीचे वाला हिस्सा होगा वो भर जाएगा, और उसके बाद धीरे 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 करके उसकी ऊंचाई पर वो पानी जो होता है वो चढ़ता हुआ आ जाता है, और हम कहते हैं भाई हमारी बाल्टी भर गई। समझ में आया? तो यानी कहने का मतलब ये है कि जब भी इसमें भरेगा ना, तो सबसे पहले जो भी होगा उसके आधार का क्षेत्रफल और फिर उसके बाद उसकी ऊंचाई भरती हुई चली जाती है, यानी एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। बताओ, बात समझ में आई? ये हमारा वॉल्यूम है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, यहां से हमारा वॉल्यूम निकल आएगा। अब पूछोगे सर एरिया ऑफ बेस में हम क्या लगाएंगे? भाई एरिया इसका जो बेस है वो कैसा है? रेक्टेंगुलर है, यानी इसका आधार जो है वो आयताकार है, और आयत का क्षेत्रफल एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L इंटू बी। तो इसका मतलब यहां से हमारा L इंटू बी, और फिर हाइट हमारी h है, तो L इंटू बी इंटू एच, यहां से हमारा फॉर्मूला बन के आ गया L इंटू बी इंटू एच। बताओ भाई, बात क्लियर हुई? L इंटू बी इंटू एच, क्लियर है सभी को? L इंटू बी इंटू एच, ये क्या हो गया? इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, यानी कि घनाभ का आयतन। अब हमको सेम चीजें दी गई कि भाई बताओ, अगर हमको ये मेजरमेंट दिया गया हो तो उस घनाभ का यानी उस क्यूबाइड का वॉल्यूम यानी आयतन क्या होगा? तो आप बहुत आसानी से यहां पर रखोगे 10, बी हो गया हमारा 5 और एच हो गया 20। सही है? अब ये मल्टीप्लाई कर लो, 25 जा 100 और 100 10 जा हो जाएगा 1000, तो 1000 मीटर क्यूब क्या हो जाएगा? 1000 मीटर क्यूब जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। 1000 मीटर क्यूब इज द करेक्ट आंसर। बताओ भाई, बात क्लियर हुई सभी को? इतने में अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ। सभी को वॉल्यूम भी समझ में आ गया होगा। फिर आगे चीज आती है कि अगर मान लो कि आपका कमरा है, ठीक है, और उस कमरे में ये कहा जाए कि भाई सबसे लंबी छड़ रखनी है। कोई कमरा है और उसके में एक सबसे लंबी छड़, तो सबसे लंबी छड़ आप कैसे रख सकते हो? सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे के बारे में सोचो कि आप जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे में अगर कहा जाए कि सबसे लंबी छड़ रखनी है, तो आप सबसे लंबी छड़ को कहां से कहां तक रखोगे? किधर से? भाई कुछ बच्चे कहेंगे सर ऐसे ऐसे रख लेंगे, कुछ कहेंगे ऐसे ऐसे रख लेंगे, है ना, कुछ कहेंगे ऐसे ऐसे रख लो सर डायगनली। लेकिन जानते हो सबसे लंबी छड़ क्या होती है? ऊपर वाले कोने से लेकर उसके अपोजिट के साइड वाले कोने तक, यानी कहने का मतलब है कमरे के इस कोने से इस कोने तक रखी जाने वाली जो छड़ होती है वो सबसे लंबी छड़ होगी। बताओ, बात समझ में आई? इतने में अगर कोई दिक्कत हो तो भाई बताओ। क्लियर है सभी को? तो ये हमारी क्या होगी? सबसे लंबी छड़ होगी। क्लियर है? अब देखो, यहां से अगर हमसे पूछा जाए कि longest distance of the cuboid,
ऑफ द क्यूबाइड, यानी घनाभ की सबसे लंबी दूरी, अगर ये पूछा जाए कि भाई घनाभ में सबसे लंबी दूरी कहाँ की होती है, तो भाई बहुत सीधी सी याद रख लेना, इस कोने से इस कोने तक, यानी कि इसका डायगोनल, यानी कि इसका जो विकर्ण होगा वो इसकी सबसे लंबी छड़ होगी। अब हम यहां से कैसे निकालेंगे भाई, इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा √L² प्लस B² प्लस H², √L² प्लस B² प्लस H², ये क्या होती है, सबसे लंबी छड़। अगर ये पूछा जाए कि भाई एक कमरे में सबसे लंबी छड़ कितने मीटर की होगी, तो आप सीधा सा फॉर्मूला लगाओगे √L² प्लस B² प्लस H²। बताओ, बात क्लियर है सभी को। अब अगर हमको यही मेजरमेंट दिया जाए और ये पूछा जाए कि अगर कमरे का मेजरमेंट ये है तो इसमें लॉन्गेस्ट रॉड कितने मीटर की होगी, तो आप सीधा सा √ यहां पर L हो गया हमारा 10 का स्क्वायर, B हो गया हमारा 5 का स्क्वायर और H हो गया हमारा 20 का स्क्वायर। क्लियर है। अब यहां से आप रखो √10 का स्क्वायर हो गया 100, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 20 का स्क्वायर हो गया 400। बताओ क्लियर है। 10 का वर्ग 100, 5 का वर्ग 25 और 20 का वर्ग हो गया 400। अब यहां से हम इसको जोड़ लेंगे, 400 एक 500 और ये हो गया हमारा 525, यानी √525। क्या इतने मीटर हम आंसर लिख सकते हैं भाई। 525 का आप वर्गमूल निकाल के देख लो। सबसे पहले 3 से जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, 3 इक्के 3, कितना होगा 3 1 जा 3, 2 बचा, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। ठीक है। अब 5 से होगा तो हो जाएगा 5 2 3 जा 15, 5 5 जा, फिर 5 से करो, 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। तो हमने स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि पेयर हमेशा बाहर आते हैं, तो फिर हमारा 5 बाहर आ गया, √7 3 जा 21, यानी 5 √21, 5 वर्गमूल 121 मीटर इसके अंदर रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ होगी। बताओ, इतनी बात क्लियर हो गई सभी को। तो ये हमारे क्यूबाइड में बस इतने से ही हमारे फॉर्मूले हैं, यानी घनाभ में हमको क्या क्या चीजें हमने क्या पढ़ा, एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से, और आप सभी लोग मेरे साथ रिपीट करते चलिएगा ताकि आप लोगों को याद हो जाए। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या पढ़ा हमने, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि कर्व सरफेस एरिया। तो हम क्या याद रखना है हमको, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, यानी कि आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। तो ये हो जाएगा हमारा 2 × L + B × H। फिर हमने क्या पढ़ा, क्षेत्रफल, यानी टोटल सरफेस एरिया मेरे लाल, TSA, टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया में हमने क्या पढ़ा कि उसके 6 दीवारों का क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ 6 वॉल्स। तो हमने पढ़ा 2LB + BH + HL। बताओ, इतनी बात क्लियर हुई। फिर हमने पढ़ा इसका आयतन, यानी कि वॉल्यूम। क्या पढ़ा हमने, आयतन, घनाभ का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। हमने क्या पढ़ा, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। क्या पढ़ा, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो एरिया रेक्टेंगुलर है, यानी कि आयताकार है, तो आधार का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, L × B, और फिर ऊंचाई, तो ये हमारा हो गया H। फिर हमने पढ़ा डायगोनल, यानी कि विकर्ण। ठीक है, डायगोनल यानी कि विकर्ण, सबसे लंबी क्षण, सबसे लंबी क्षण हमने पढ़ी। और ये पढ़ा हमने √L² + B² + H²। ये था हमारे 4 फॉर्मूले जिससे कि हम घनाभ के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब आज का काम ये रहेगा कि आपके पास जितने भी क्यूबाइड से रिलेटेड क्वेश्चन, केवल क्यूबाइड से, क्यूब वगैरह वैसे आप इस पर क्यूब भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अभी क्यूब ना करना। जितने भी आपकी बुक में, चाहे वो आपकी स्कूल की बुक हो या आपके पास नवोदय विद्यालय या सैनिक विद्यालय की, सैनिक स्कूल की कोई सी भी बुक हो, आप उससे इस चैप्टर के जितने भी क्यूबाइड यानी कि घनाभ के क्वेश्चन है वो घनाभ के क्वेश्चन कीजिएगा। अगर नहीं सॉल्व होते हैं
तो भाई आपके पास टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर के ज्वाइन कर लेना और वहां पर क्वेश्चन सेंड कर लेना। संडे को जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे के सारे डाउट्स मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इतनी चीजें आप, चलो आज का होमवर्क ले लेते हैं। आज का होमवर्क है हमारा, और सभी लोग इसका आंसर लाइव चैट में नहीं कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। और हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक क्यूबाइड है और इस क्यूबाइड की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट। लेंथ हमारा दिया गया 5 मीटर का, ब्रेथ हमारा दिया गया 10 मीटर का और हाइट हमारी दी गई 15 मीटर की, ठीक है। तो हमें बताना है कि भाई इस क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर लाइव चैट में न देकर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ताकि मैं बाद में भी इसको हम मतलब चेक कर सकूं, और जिनका आंसर सही होगा उनको मिलेगा एक हार्ट। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नेक्स्ट क्लास की लिंक मिल जाएगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग घन यानी कि क्यूब के बारे में पढ़ेंगे, तो सभी लोग तैयार रहिएगा और क्यूबाइड और क्यूब से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अभी केवल आज की इंट्रो क्लास थी, तो मैंने आपको फॉर्मूले से रिलेटेड चीजें बता दी। क्यूब भी इसी से बिल्कुल सेम रिलेट करता है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्यूब के सारे फॉर्मूलों के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ क्यूब और क्यूबाइड के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड में शेयर कर देना। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना। साथ ही साथ अपना जो दूसरा चैनल है पढ़ लिया, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि वहां पर क्लास 10th का बहुत ही जल्दी ये चैप्टर आने वाला है। तो आपका एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा, अच्छे तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो क्लास 10th की जब क्लास होगी तो आप इस चैप्टर को जब पढ़ाया जाएगा तो ये चैप्टर आप क्लास 9th और 10th की क्लास से भी ले लीजिएगा, ठीक है। चलो फिर बच्चा लोग पढ़ते रहो। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे।